बेटा आज का टॉपिक है हीट कैपेसिटी। ध्यान से सुनना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 11th क्लास चैप्टर 11 पहला टॉपिक है हीट कैपेसिटी, जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो। सपोज हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ये पेन है, मैंने इसको हीट किया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। मान लो अभी रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, बढ़ के इसका टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये पिघलना नहीं चाहिए, इसी स्टेट में रहना चाहिए। सॉलिड है तो सॉलिड रहे, लिक्विड है तो लिक्विड रहे। तो इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी उस टेम्परेचर में चेंज होने में, उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। उसकी कितनी हीट कैपेसिटी है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए लेकिन वो ना बदले, स्टेट ना बदले। स्टेट मतलब समझ गया ना, सॉलिड से पिघल के लिक्विड ना बने। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी, जो आप केमिस्ट्री में ही पढ़ चुके हो। m हो गया मास, यहाँ m मास है, वहां पे मोलर स्पेसिफिक, वहां पे मोल्स होते थे, ये मास ऑफ द सब्सटेंस है। c होता है बेटा स्पेसिफिक हीट। c क्या होता है? स्पेसिफिक हीट। इसकी डेफिनेशन सुन लो, अभी खुद लिख लेना, यहां आपने लिखना है। क्या लिखना है? स्पेसिफिक हीट इज अ कांस्टेंट टर्म, मतलब मैं आपको लिए बता रहा हूं डेफिनेशन क्या है। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 किलो पेन होता है ये, तो इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितनी हीट लगी? जैसे पानी का स्पेसिफिक हीट होता है 4200 अप्रोक्सीमेटली, 4186 होता है वैसे। तो मतलब पानी का अगर 1 किलो पानी है आपके पास, उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे ना, हर 1 डिग्री सेल्सियस में इतनी हीट देनी पड़ेगी, 4200 जूल। जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट होती है। SI यूनिट ऑफ C इज जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या पर केल्विन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अ कांस्टेंट टर्म। अब प्लास्टिक के लिए स्पेसिफिक हीट अलग होगी। प्लास्टिक का 1 किलो प्लास्टिक है तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ना, पानी के लिए इतनी है। तो स्पेसिफिक हीट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो ये जो है ये है टोटल हीट, कि मान लो मैंने 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है, 60 बढ़ा दिया, तो मैंने टोटल कितनी हीट दी, वो Q है। और 1 डिग्री सेल्सियस हीट बढ़ाने के लिए मैंने कितनी हीट दी, वो क्या है? C, वो स्पेसिफिक हीट है। और डेल्टा टी आपको पता है, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या होता है? T2 माइनस T1। तो डेल्टा टी आपको पता ही है सबको कि भैया डेल्टा टी इज T2 माइनस T1। नाउ द सेकेंड टर्म इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू ml, यहां से L निकल जाएगा, Q बाय m। लेटेंट हीट होता क्या मैं आपको बता रहा हूं। SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज जूल पर केजी, जूल पर केजी। तो स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में फर्क। अब इस पेन को मैं कितनी हीट दे दूं कि ये पिघल जाए, मेल्ट हो जाए? तो मैंने स्टेट बदल दिया, मैंने स्टेट बदलने में कितनी हीट लगाई, तो वो लेटेंट हीट है। और टेम्परेचर चेंज करने में कितनी हीट लगाई, वो स्पेसिफिक हीट है। लेटेंट हीट जब लगाते हो, जैसे ये पेन को मैंने हीट दिया कर दिया, कब इससे आगे थोड़ी सी भी हीट दूंगा पिघलने लग जाएगा ये। तो आपने कितनी एक्स्ट्रा हीट दी कि वो पिघल गया। मतलब मैं इसको हीट कर रहा हूं, इसका टेम्परेचर मान लो 140 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। 140 के बाद थोड़ी भी हीट दे रहा हूं ना, पिघल जा रहा है। वो जो थोड़ी हीट दी ना आपने पिघलने के लिए, समझ रहे हो, वो जो थोड़ी सी हीट है, जो एक्स्ट्रा हीट दी कि मेल्ट हो गया, वही एक्स्ट्रा हीट इज लेटेंट हीट। टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, बट हाँ, टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, खाली स्टेट बदल गया। सारी जो हीट थी शुरू से लेकर टेम्परेचर बदलने तक, स्टेट बदलने से पहले, वो Q था। और जैसे मैंने एक्स्ट्रा हीट दे दी उसका स्टेट बदल गया, तो वो L है। समझ रहे हो? तो उस चेंज हीट में टेम्परेचर नहीं बदलना है, खाली स्टेट बदलनी है। यहां पे टेम्परेचर बदलता है, स्टेट नहीं बदलती, और यहां स्टेट बदलता है, टेम्परेचर नहीं बदलती। ठीक है, इसमें उसमें ये फर्क है। ठीक, पानी को मैंने हीट किया, वो बॉयल होने से पहले। अब बॉयल करोगे तो वेपर बनने लग जाएगा, तो लिक्विड से वो गैस बना। तो लिक्विड से गैस बनने में उसने कितनी हीट ली, उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, बात समझ आई? अमोनियम क्लोराइड को मैंने हीट दिया, वो गैस बन गया, तो अमोनियम क्लोराइड ने अपना स्टेट चेंज कर लिया, तो उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो कोई सब्लाइम हुआ तो लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन कराता हूं मैं इन दोनों से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन करा रहा हूं। उसके पहले एक कंसेप्ट है जो आपको जनरली याद कर लो मेरी तरफ से, वो है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आज के लिए और कल के लिए भी। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, 2 दिन हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, आज भी कर सकते हैं पूरा वैसे हो जाए तो। देखो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन क्या है। एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने बहुत गर्म किया, एकदम रेड हॉट हो गया, ठीक है, उसको मैंने ठंडे पानी में डाल दिया। मैंने आयरन के ऑब्जेक्ट को गर्म किया, उसको मैंने पानी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो जो ठंडा पानी था वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और आयरन का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा ना थोड़ी देर बाद, है ना। तो आयरन को आपने गर्म किया था, आयरन के पास क्या था, हीट, और पानी तो ठंडा था, तो आयरन से हीट पानी में गया ना, तो आयरन ने हीट लॉस करी और पानी ने हीट गेन करा। थोड़ी देर बाद दोनों बैलेंस हो जाएंगे ना, तो एक हीट लॉस करता है और दूसरा गेन करता है। एक गर्म ऑब्जेक्ट एक ठंडा ऑब्जेक्ट साथ रख दोगे, थोड़ी देर बाद ये ठंडा वाला भी गर्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये अपना हीट इसको दे देगा कुछ, है ना। तो जो जितना ये हीट लॉस करेगा उतना ये गेन करेगा, है ना। तो जब आपने आयरन को गर्म करके पानी में डाला था, उसने अपनी हीट उसको दे दी। थोड़ी देर बाद दोनों का टेम्परेचर एक जैसा ही हो गया था, पानी का भी वही आयरन का भी वही, दोनों ठंडे हो जाएंगे ना एक तरह से, है ना। तो हीट लॉस बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय अनदर ऑब्जेक्ट। तो इस कंसेप्ट पे और इस कंसेप्ट पे मैं अभी न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, 2 न्यूमेरिकल करा रहा हूँ बस। आपको ये न्यूमेरिकल नोट नहीं करना बेटा, ध्यान से सुनना। ऐसे बुक में सेम 2 न्यूमेरिकल है, आपको वो दोनों करने हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहला इस पे और ये भी मिक्स है इसमें। हमारे पास 2 kg आइस है एट -15 डिग्री सेल्सियस। 2 kg आइस है, उसका टेम्परेचर कितना है, -50। मैं इसमें कितना हीट दे दूं, आइस में 2 किलो ही रहेगा लास्ट तक ही, कि वो 15 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम बन जाए। समझ रहे हो, 15 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाए, 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। कितनी हीट दे दूं कि आइस स्टीम में बन जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। आपको क्या क्या दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दे रखा है, ठीक है, मैं भी दे रहा हूं वैल्यू। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है, वाटर टू स्टीम माने लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एक तरह से। ये 4 डेटा आपको वैल्यू दे देंगे, मैं ऐसे ही नॉर्मली लिख रहा हूँ। मान लो ये 5 है, ये 6, 7 है, 8 है, वैल्यू और भी कुछ होगी, बस अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आपको मैं सही वैल्यू दूंगा। तो ये आपको 4 डेटा दिए हुए हैं और ऊपर 2 डेटा दिए हुए हैं, इनसे आपको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन क्या था कि 2 किलो आइस -15 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस आइस से स्टीम बनाना है। तो सीधा आइस से स्टीम तो बन नहीं जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना। पहले आइस को तुम पिघलाओगे, है ना, तो क्या होगा, सबसे पहले आपके पास है -15 डिग्री सेल्सियस आइस। अब आइस को तुमने करना है जी मेल्ट, आइस को मेल्ट करना है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट तक लाना पड़ेगा, है ना। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो सीधा तो नहीं पिघलने लग जाएगा, पहले उसको तुम वहां तक लाओगे जहां से वो पानी बनना शुरू होता है। पानी कहां से बनना शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के आगे पानी और पीछे बर्फ, तो आगे लेके जाना है। तो पहले इसको आइस को आप 0 डिग्री सेल्सियस तक लाओगे, तो आइस की आइस ही रहेगी। एक बार में एक ही काम होता है, चाहे टेम्परेचर बदल रहा है चाहे स्टेट बदलता है। तो पहले टेम्परेचर बदलना पड़ेगा ना, फिर पिघलना शुरू होगी ना। तो पहले हीट दोगे, इसका टेम्परेचर गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, कहां तक पहुंच जाएगा, 0 तक, वो आइस ही रहा अभी। अब यहां से पिघलना शुरू हो जाएगा। अब आइस को तुम पिघलाओगे, तो जब आप आइस को पिघला के वाटर बनाओगे, आइस को पिघला के तुमने क्या बनाया, वाटर, तब स्टेट बदल गया, टेम्परेचर सेम रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी ठंडा पानी रहता है ना जो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो एक पहले यहाँ पे पहले मैं उसको टेम्परेचर बदल दिया, उसको मैं ले आया यहाँ तक कि जहां से पिघलना शुरू होता है, तो आइस का आइस ही रहा। अब यहां से मैंने पिघलना स्टार्ट कर दिया, आइस को पिघला के क्या बना दिया, वाटर, आइस को पिघला के क्या बना दिया, वाटर।
तो टेम्परेचर सेम रखना। अब पानी तो बन गया, मुझे तो स्टीम बनाना है ना, तो सीधा स्टीम थोड़ी बन जाता है पानी, पहले उबलता है ना, तो पहले उसे बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा। तो 0 से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पानी का 100, 0 से वाटर तक लेके जाओगे ना 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से क्या बनाना है आपको, स्टीम। तो वाटर से आप जब स्टीम बनाओगे तो स्टेट चेंज हुआ ना, टेम्परेचर सेम रखना है, एक बार में एक ही काम होता है। उसके बाद स्टीम का टेम्परेचर कितना लेके जाना है, 120। अब स्टीम चला जाएगा जी 120 तक, 120 डिग्री सेल्सियस क्या बन जाएगा, स्टीम। ये बात समझ में आ गई। तो कितनी हीट लगी देख रहे हो आप, देखो पहली हीट लगी ये Q1 नाम दो, दूसरी हीट ये लगी Q2, तीसरी हीट लगी Q3, चौथी क्या लगी Q4। एनसीईआरटी में यहीं तक है, मैं एक स्टेप और लेके चला गया Q5, वो आपको बताने के लिए। तो ये पांचों हीट निकालनी पड़ेगी और सबको टोटल करना पड़ेगा, तब जाके टोटल हीट निकलेगी। पहले Q1, आप पता हीट का फॉर्मूला 2 है, एक ये वाला एक ये वाला, आपको देखना है कि कौन सा लगाना है। जब टेम्परेचर बदले, ध्यान सुनना, अभी क्वेश्चन करोगे तो पूछना ना पड़े किसी से, जब टेम्परेचर बदले तो ये लगाना, जब स्टेट बदले तो ये लगाना। पहले क्या बदला है, टेम्परेचर, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, mc डेल्टा टी। मास तो कितना लोगे आप, 2 किलो। स्पेसिफिक हीट किसकी लोगी, आइस की। ये वाली मत लेना, बुक की जो वैल्यू वो लेना है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आइस पिघला है ना, तो आइस का स्पेसिफिक हीट लेना 7। डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, 0 माइनस 15 तो प्लस 15 हो जाएगा, है ना, 0 माइनस माइनस 15 तो प्लस 15, Q1 निकल जाएगा। Q2 फिर निकालना, यहाँ स्टेट बदला है तो क्या फॉर्मूला होगा, ml। तो मास तो 2 किलो रहेगा, लेटेंट हीट आइस की लेना, आइस पिघला है ना, तो लेटेंट हीट आइस की लेना, है ना। पहले स्पेसिफिक हीट लेना है आइस का, दूसरे में क्या लेना है, लेटेंट हीट आइस का, ठीक है। फिर तीसरी बार क्या बदला है, टेम्परेचर, तो तीसरी बार फिर क्या फॉर्मूला लगाना है, mc डेल्टा टी, है ना। अब स्पेसिफिक हीट पानी की लेना, पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी है, 6, वैसे 4200 होती है, 4186 के आसपास। मास वही रहेगा, डेल्टा टी आपको पता है 100 माइनस 0 100 हो जाएगा। फिर Q4, अब वाटर से क्या बन गया, स्टीम, तो फिर से क्या फॉर्मूला लगाना है, स्टीम, है ना, तो लेटेंट हीट स्टीम की लेना। फिर चौथी बार टेम्परेचर बदला है, पांचवी बार, तो क्या फॉर्मूला लगाना है, mc डेल्टा टी, है ना। 120 माइनस 100, टेम्परेचर कितना आएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट स्टीम की लेना, स्पेसिफिक हीट स्टीम की आपको दे देंगे, तो स्टीम की स्पेसिफिक हीट दी होगी वो डाल देना। तो ये सारी हीट निकाल लेंगे, फिर टोटल हीट निकालेंगे। टोटल हीट कितनी लगेगी, सारे हीट को ऐड कर दो, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। आए समझ में। अभी एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, उसके बाद फिर ये वाला कंसेप्ट बताता हूँ, हीट लॉस हीट गेन वाला, ठीक है। आप ये फॉर्मूला लिख लो, और ये क्वेश्चन जो है वो है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आपको जो करना है सेम क्वेश्चन है, अब मैं वैल्यू सही वाली लिख देता हूँ, तो आपको सही वाली वैल्यू लेके आंसर को करना है, और आप बताना जो नहीं आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ बेटा देखो, आप भी देख लो, यहाँ अब सही वाली वैल्यू दे रहा हूँ मैं, 2 kg की जगह 3 kg है, और टेम्परेचर -15 की जगह बच्चों -12 है, और उसको 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम तक लेके जाना है, तो आपको तो सिर्फ यहीं पे खत्म कर देना है, ये ले जाने की जरूरत नहीं है। और ये सारी वैल्यूज मैं आपको दे रहा हूँ। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 2100, और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ दिस इज 4186, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज दिस 3.35 10 की पावर 5, और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज दिस। ये वैल्यू लो और सही वाला आंसर निकालो आप लोग। चलो ठीक है, वैल्यू अब मैंने सही दे दी है, अब आप ऐसे ही करेंगे लेकिन पूरा सही आंसर निकालेंगे। पॉज कर दे बेटा।